Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all will be fine. After spending your Eid holidays, we will talk about the biostatics lecture, that is simple linear regression. इससे पहले हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन को इकट्ठे डिस्कस किया। अब आपके सिलेबस में सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है इसको हमने डिस्कस करना है जो आपके सिलेबस में। तो बेटा इसमें देखें कि सिंपल लीनियर जो रिग्रेशन है वो क्या होता है, इसकी जानब जो है हम चलते हैं। लेक्चर 22 है। इससे पहले कुछ टर्म्स हैं, देखें स्कैटर डायग्राम और कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम क्या है? देखें स्कैटर डायग्राम कैन बी यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। देखिए बेटा, जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी दो वेरिएबल्स हैं, फ़र्ज़ किया एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, इसमें मोस्टली हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्कैटर डायग्राम क्या है? स्कैटर डायग्राम जो है वो एक ऐसी डायग्राम है जो कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो दिखाती है, ठीक है ना। उसके बाद है कोरिलेशन। को मीन्स इकट्ठा, रिलेशन मीन ताल्लुक है। तो कोरिलेशन क्या होगा? कोरिलेशन एनालिसिस इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन लाइक लीनियर रिलेशनशिप, जो आज हम डिस्कस करेंगे, बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए दो वेरिएबल्स के दरम्यान में, ठीक है ना, कि दो वेरिएबल्स के दरम्यान में कितना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या कितना ज़्यादा वीक रिलेशनशिप है। लाइक अगर एक वेरिएबल की क्वांटिटी को हम ज़्यादा करते हैं तो दूसरे वेरिएबल की क्वांटिटी क्या ज़्यादा हो रही है, या एक की क्वांटिटी ज़्यादा करने से दूसरे की क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है ना। सो कोरिलेशनशिप इज़ ओनली कंसर्न्ड विद द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सो कोरिलेशन किसके साथ होगा? उनके आपस के ताल्लुक की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा उनका आपस का ताल्लुक जो है दो वेरिएबल्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कोरिलेशन होगा, ठीक है ना। सो नो कैजुअल एफर्ट इज इम्प्लाइड विद कोरिलेशन। सो कोरिलेशन के साथ कोई भी कैजुअल एफर्ट जो है वो इम्प्लाई नहीं की जा सकती। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? वो कह रहा है कि इसमें बेटा ये देखो कि हमने ये कहा कि कोरिलेशन में हम दो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं या उनका जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। जबकि जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये क्या है? इसमें हम ये करेंगे कि जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देखते हुए हम किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटा रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है ना। लाइक इसमें एक एग्जांपल हमने दी हुई है कि एडवर्टाइजमेंट करने से किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट करना और सेल्स का बढ़ना, एडवर्टाइजमेंट क्या आ जाएगी इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेल का बढ़ना क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल। एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है कि सेल बढ़े ना बढ़े, एडवर्टाइजमेंट अगर आप करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसकी वजह से सेल पे फर्क पड़ता है, तो सेल क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया ना। कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे तो सेल ज़्यादा होगी, एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे तो सेल कम होगी। तो इसको हम देखेंगे आखिर पे एग्जाम्पल उसमें, ठीक है। तो बेटा फिर रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? Regression analysis is used to predict the value of a dependent variable based on the values of at least one independent variable, ठीक है ना। It explains the impact of changes in an independent variable। तो independent variable में जो changes आएंगी उसके impact को जो है ये explain करेगा, ठीक है ना, on the dependent variable। तो जब हम independent variable में changes लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन कौन सी चेंजेस आ जाएंगी उसको भी ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना।
एक तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेगा, पहली बात। और दूसरी क्या है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई तब्दीली करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो तब्दीली आएगी उसको भी ये एक्सप्लेन करेगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है देंगे, द वेरिएबल दैट वी विश टू प्रिडिक्ट आर एक्सप्लेन। तो जो वेरिएबल हम चाह रहे हैं कि जिसके बारे में हम कुछ कहें, कोई प्रिडिक्शन दें या कोई एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए ना बेटा इसमें दो पॉइंट्स हैं। अभी इसने कहा कि ये प्रिडिक्शन भी देता है और ये एक्सप्लेनेशन भी देता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से। तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, द वेरिएबल दैट वी विश टू प्रिडिक्ट आर एक्सप्लेन। तो जो वेरिएबल के बारे में जिसके बारे में हम कहना चाह रहे हैं कि इसके बारे में हम कोई प्रिडिक्ट करें या कोई एक्सप्लेनेशन दें, वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, द वेरिएबल यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या लगेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। फिर है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। सो ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एक्स। सो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिस्क्राइब्ड बाय द सिंपल लीनियर फंक्शन। सो चेंजेस इन द वाई आर अज्यूम्ड टू बी कॉज द चेंजेस ऑफ एक्स। तो वाई हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x एक्सिस के लॉन्ग है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि लीनियर को रिलेशनशिप कैसा होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। जबकि कर्वी लीनियर क्या है, इसमें कर्व्स बनी हुई है, मतलब कि एक चीज़ पहले बढ़ी, बढ़ने के बाद यहाँ तक वो बढ़ती गई, फिर उसके बाद वो कम हो गई। और इसी तरह से ये है, इसमें यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, फिर यह एकदम ही बढ़ना शुरू होगी। तो जो लीनियर रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे तसलसल के साथ जाएगा, मतलब कि जितना एक्स एक्सिस में चेंजेस हैं उतनी ही वाई एक्सिस में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है ना। या फिर अगर ये कम हो रहा है तो वो भी कम हो रहा है, ये बढ़ा तो वो भी बढ़ा। तो ये आप जो है कर्व के जरिए देख सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है या कर्वी लीनियर क्या होता है। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके लिए ना एक एग्जांपल है फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए, ये है वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस ईटा आई। तो y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना। बीटा नॉट क्या है, पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट है, और बीटा 1 क्या है, ये पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बीटा नॉट क्या है, पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट, ये बीटा नॉट भी है, बीटा 1 भी इसको बोलते हैं बाज़ का। तो पॉपुलेशन, और बीटा 1 क्या है, ये पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट। तो इन दोनों को बीटा नॉट, बीटा 1 और x को हम क्या बोलते हैं, लीनियर कंपोनेंट, इस इक्वेशन का लीनियर कंपोनेंट। प्लस ईटा आई क्या है, ये रैंडम एरर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर कंपोनेंट। तो एक इक्वेशन में दो पार्ट्स हो जाएंगे, लीनियर कंपोनेंट और रैंडम एरर कंपोनेंट। लीनियर कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स। बीटा 1 क्या है, पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट, बीटा नॉट क्या है, पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और इस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, और ईटा क्या है, ये रैंडम एरर। ठीक हो गया। इस तरह अगर इक्वेशन में इसको हम बनाएं x एक्सिस में, y एक्सिस में, तो ये देखें ये इक्वेशन ऐसे आएगी, जो x क्या है, ये क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y क्या था, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना। तो ये देखें ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है y की x के लिए, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है y की x के लिए, ये, और इंटरसेप्ट बीटा नॉट क्या है, ये सारे का सारा। रैंडम एरर फॉर दिस x1 वैल्यूज क्या है, ईटा 1। ठीक है ना। स्लोप क्या है, बीटा 1। तो ये आपको उसी इक्वेशन को जो है x और y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो रख के दिखाया गया। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन रिग्रेशन। सो एस्टीमेट आर प्रिडिक्टेड वैल्यू फॉर y ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगी फिर, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। ठीक है ना। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिर सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में
हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के बारे में बताया गया, तो एस्टिमेटेड आर प्रेडिक्टेड y वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्व्ड y1 कैप इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई। एक्स क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ऑब्जर्वेशन। एस्टिमेटेड ऑफ द रिग्रेशन स्लोप, एस्टिमेटेड ऑफ रिग्रेशन इंटरसेप्ट क्या है? बीटा नॉट। ठीक हो गया। मकसद कहने का ये है कि हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज के बारे में प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड में देखें, बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1 दैट मिनिमाइजेस द सम ऑफ शेयर डिफरेंसेस बिटवीन y एंड y कैप। सो ये क्या आ जाएगा? y माइनस y कैप, ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमम समेशन ब्रैकेट y i माइनस इंटू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई, ये ब्रैकेट भी बंद, ये भी, और इसका स्क्वायर है। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है एज इट इज, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्लोप एंड इंटरसेप्ट क्या है कि बीटा नॉट इज एस्टिमेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ y या डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, एवरेज वैल्यू, वो क्या है? बीटा नॉट। व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0, कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो एस्टिमेटेड एवरेज है वो वैल्यू क्या कहलाएगी? बीटा नॉट। जबकि बीटा 1 क्या है? इज एस्टिमेटेड चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ द y, कि y की एवरेज वैल्यू में जो चेंज आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ 1 यूनिट चेंज इन द x, कि x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि 1 यूनिट चेंज इन द x या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से y या डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना फर्क आएगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? वो एवरेज क्या कहलाएगी? बीटा 1। और बीटा नॉट क्या है? एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 0, कि जब x की वैल्यू या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होती है? वो क्या है? बीटा नॉट। और बीटा 1 क्या है? कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली पैदा आएगी वो है। ठीक है ना। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? बीटा नॉट एंड बीटा 1 आर ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1 and minimizing the sum of square of differences between y and y cap. So minimum yi minus y cap का square is equal to minimum summation yi minus beta naught plus beta 1 x, और इसका होल स्क्वायर, वही इक्वेशन दोबारा लिखी हुई है। ठीक है। So finding the least squares equation, the coefficient beta naught and beta 1 and the other regression results in this section will be फाउंड यूजिंग द एक्सेल या SPSS। बेटा ये रिसर्च के लिए यूज होता है। सो एस्टिमेटेड रिग्रेशन मॉडल क्या है? द सैंपल रिग्रेशन लाइन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटेड द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। सो एस्टिमेटेड आर प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? y है, y क्या। एस्टिमेटेड ऑफ रिग्रेशन इंटरसेप्ट क्या है? बीटा नॉट। एस्टिमेट ऑफ रिग्रेशन स्लोप क्या है? बीटा 1। और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये वही बात आ रही है। अच्छा बेटा, ये था आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, कि वो x और y एक्सिस या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरम्यान में प्रेडिक्शन भी दे सकता है और उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है। ठीक है ना, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन भी कर सकता है, उसके बारे में प्रेडिक्ट भी कर सकता है। तो एग्जांपल देखें फिटेड रिग्रेशन लाइन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द मीन वैल्यूज ऑफ y फॉर अ गिवन वैल्यूज ऑफ x। फॉर एग्जांपल, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, उसमें देखें कि उन्होंने बैनर लगवाए हैं शहर में, वो देखना चाह रहे हैं कि x क्या है? ये एक्सपेंडिचर, तो y क्या है? उनकी सेल। वो देखना चाह रहे हैं कि सेल बैनर ज्यादा लगाने से क्या सेल कम हुई या ज्यादा। देखें, जब बैनर 41 थे तो सेल कितनी थे? 1250। बैनर 54 हुए, सेल कितनी होगी? 1380। बैनर 63 हुए, सेल कितनी होगी? 425। बैनर 54 हुए, 1425। 48 पे 1450, 46 पे 1300, 62 पे 1400, 61 पे 1510, 64 पे 1575 और 71 पे 1650। तो ये हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखें, पॉइंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द मीन पर्पस देखें फ्रॉम द प्रीवियस टेबल, उसी टेबल में से, बेटा इसी टेबल में से ना, इस वाली टेबल में से वैल्यू लिए, n इज इक्वल टू 10 है, x समेशन x क्या है? 564। समेशन x से इसी का स्केल ले लेंगे और y की वैल्यू क्या है? 14365, और एक्स वाई का जब हम ज़रब देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। सो इसमें वैल्यूज पुट की हैं। बीटा 1 इज इक्वल टू क्या है? समेशन एक्स वाई माइनस एक्स समेशन एक्स समेशन वाई,
ओवर n सुमेशन x का स्क्वायर माइनस सुमेशन x का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जो थी, n की वैल्यू क्या है 10 है, वो पुट कर दी, इसकी वैल्यू यही वाली जो सुमेशन x y की वैल्यू है वो निकाली, माइनस x की वैल्यू क्या है 564 और y की क्या है 14365, ठीक है ना। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये वैल्यूज पुट की, इसी तरह नीचे भी इनकी वैल्यूज पुट की, तो ये जवाब आया आपका 10.8। तो बीटा नॉट इज इक्वल टू 1436.5 माइनस 14.8 और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 56.4। ये किसके बराबर आ जाएगा 828 के बराबर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मतलब कि इसमें जो एडवर्टाइजमेंट में अगर हम तब्दीली करते हैं तो जो सेल है उसके ऊपर भी फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब कि 1 यूनिट अगर हम यहाँ पे तब्दीली करते हैं तो जो है $10 10 रुपीज़ जो है उसकी जो सेल है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग कहते हैं पेशन गोई को। हमने अभी कहा है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन पेशन गोई और एक्सप्लेनेशन जो है वो करने की जो है की सलाहियत रखती है। सो फिटेड वैल्यूज ऑफ द सैम्पल डाटा आर obtained by substituting the x values in the estimated regression function. For example, if the advertising expenditures is $50, then the estimated sale is क्या है कि 828 प्लस 10.8 जो अभी जवाब निकाला 50 is equal to 1368. So this is called the point of estimation forecast of the mean. It means that कि ये हमें बता रहा है कि अगर हम सेल को ज्यादा करेंगे, सॉरी एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा करेंगे तो आपकी जो सेल्स हैं वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बाकी वैल्यूज क्या है कांस्टेंट। थैंक यू बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन से पहले हमने थोड़ी सी और भी चीज़ें पढ़ी हैं। स्कैटर्ड डायग्राम पढ़ा है, कोरिलेशन पढ़ा है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, ये प्रिडिक्ट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेन भी करता है उनके आपस में ताल्लुक को। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि खुद एक्सप्लेन करे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है, ये वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन x और y होना चाहिए और चेंज y को x, तो अगर हम y को चेंज करते तो x भी चेंज होना चाहिए। तो इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है। yi क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बीटा नॉट क्या है, पॉपुलेशन y इंटरसेप्ट और पॉपुलेशन स्लोप क्या है बीटा 1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x1 प्लस ईटा i रैंडम एरर। तो इस सारे को हम रैंडम एरर बोलेंगे, इसको लीनियर कंपोनेंट, उसको रैंडम एरर कंपोनेंट बोलेंगे। ये इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हम वैसे ही भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है बेटा। इक्वेशन दोबारा है। फिर एक एग्जांपल हमने देखी। एग्जांपल में हम ये देखना चाह रहे हैं क्या क्या एडवर्टाइजमेंट करने से जो है सेल्स बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में प्रिडिक्ट किया है कि एडवर्टाइजमेंट करने से जो सेल है वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये था आपकी एग्जांपल और ये था आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। आई होप कि आप लोगों को बेटा समझे। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। इन केस इफ़ यू find difficulty in understanding, you can contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.